नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे थे। देखिए, लगातार शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो कमेंट कर रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट डोमिसाइल नीति लागू करवाने के लिए रिवाइज रिजल्ट, एज रिलैक्सेशन और सारे जितने भी मामले हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के, उनका क्या हुआ। तो हमने फोन घुमा दिया छात्र नेता सौरभ को, और छात्र नेता सौरभ जो है और शिक्षक अभ्यर्थी जो है, कुछ शिक्षक अभ्यर्थी जा रहे हैं एस सिद्धार्थ से मिलने, शिक्षा विभाग एसीएस एस सिद्धार्थ से मिलने, और बड़ा खुलासा भी कर रहे थे। देखिए, बता रहे हैं कि सप्लीमेंट्री कब दिया जाएगा, बता रहे हैं अटेम्प्ट के बारे में, बता रहे हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में, और ये भी कह दिए कि डोमिसाइल पर नीतीश कुमार का कोई मूड नहीं है। हमने कॉल घुमाया छात्र नेता सौरभ को, क्या कुछ कहना छात्र नेता सौरभ का, आप सीधे सुन लीजिए। हेलो। बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी आपका वॉइस अब चैनल पे। धन्यवाद आपको अनुकुल जी। सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो आप पर बहुत ध्यान दिए हुए हैं, गुरु रहमान सर पर बहुत ध्यान दिए हुए हैं, और लगातार कमेंट कर रहे हैं कि कब होगा फैसला। आप तो नीतीश कुमार से भी मिले, उसी के ठीक एक दिन पहले गुरु रहमान सर भी मिले, उसके बाद गुरु रहमान ने भी अपडेट दिया और आपने भी अपडेट दिया। लेकिन अब ये हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी ये जानना चाहते हैं कि अपडेट कहां तक है। क्या टीआरई 3.0 से पहले सप्लीमेंट्री नहीं दिया जाएगा? क्या एज रिलैक्सेशन को नहीं बढ़ाया जाएगा, एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, डोमिसाइल नहीं आएगा, अटेम्प्ट को नहीं बढ़ाया जाएगा? बहुत सारे मामले, आप तो सारे मामलों को बखूबी से जानते हैं। तो शिक्षक अभ्यर्थी जो सुनना चाहते हैं वो हमें बताएं कि होने वाला क्या है। देखिए, सबसे पहले अनुकुल जी हम बता दें आपको कि जब हम दिल्ली से आने वाले थे, यानी पटना पहुंचने ही वाले थे, तो एक कॉल आया था। ठीक है, वो उनका कहना था कि आपकी मुलाकात, मुझे लगता है कि सीएमओ से वो थे, कोई अधिकारी थे। उनका कहना था कि आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से हुई थी, किन किन विषयों पर बातचीत हुई है, क्योंकि हमने आवेदन में सभी बातों का जिक्र किया है। जी। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने पहला है कि एज रिलैक्सेशन जो है सिविल सेवा के से लेकर और शिक्षक बहाली सब में जो है हम लोग चाहते हैं, जैसे बीपीएससी सिविल सेवा में 37 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष समान वर्ग के कोटि के छात्रों के लिए, और 10 वर्ष की उम्र जिस सीमा जो है छूट है वो शिक्षक बहाली में, क्योंकि शिक्षक बहाली में पहले कभी वैकेंसी नहीं आई और एसटीईटी की भी परीक्षाएं लगातार नहीं होती थी। तो लगातार जो बातें थी उसमें ये थी कि 19 के बाद एसटीईटी हुई नहीं, और जो लोग का उम्र खत्म हो गया उनको मौका नहीं मिला, शायद एक बार मौका मिला, किन्हीं किन्हीं को 2 बार भी मौका मिला। तो फिर हम लोग ये चाहते थे कि कम से कम 10 वर्ष की उम्र सीमा में छूट मिले शिक्षक बहाली में, ताकि अगर आगे चौथी बहाली हो या 5वीं बहाली हो, सरकार कह रही है कि हम शिक्षकों की पूरी बहाली करने जा रहे हैं और लगातार 2 लाख और शिक्षकों की बहाली होगी, तो उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों को मौका नहीं मिल पाएगा। इस सारे मुद्दों पर वहां से आया था फोन। उसके बाद तीसरे प्रमुख थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट। आपने जरूर सवाल किया है और सबका सवाल है कि TRE 1 क्या रिजल्ट आएगा, TRE 2 का रिजल्ट आएगा, या TRE 3 की परीक्षा जो 19 जुलाई से होने वाली है, और उसकी एडमिट कार्ड भी शायद आज अपलोड हो जाएगी, तो शायद आपको उसके पहले आएगी। देखिए, तीनों विषय अलग हैं, परीक्षाएं अपने जगह पर है। अब लोग मन में ही रहता है कि तीसरे फेज की बहाली के पहले आ जाए, तो हम लोग भी तो चाहते हैं, लेकिन जब तक वहां से कोई विशेष जानकारी, लेकिन इतना जरूर है ना कि 2-3 विषय पर खास हलचल है। पहला सप्लीमेंट्री रिजल्ट और एज रिलैक्सेशन, जो उम्र की छूट है, ये शिक्षक बहाली में है या बीपीएससी सिविल सेवा में है, इन विषयों को लेकर है। क्योंकि ये कोई भी विषय इतना आसान, जब तक उसमें बैठक नहीं होती, तो अभी तक हलचल है, लेकिन कोई इस पर बैठक अभी तक नहीं हुई है कि आगे क्या होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को खुश करने के लिए हमने आपसे कहा था कि हम दिल्ली जाएंगे और मुख्यमंत्री जी से मिलकर आवेदन देंगे और ज्ञापन, और बहुत बेहतर बातचीत हुई, 10 मिनट हम लोगों से बातचीत हुई, सब विषयों पर बातचीत हुई। इतना देर कभी मुख्यमंत्री जी से कोई, हम मुझे आज तक हम लोग कई बार मरतबा हम मिले हैं, लेकिन इतनी बातचीत नहीं हुई, और काफी गंभीर दिखे थे सब सवालों पर, खासकर सिविल सेवा सेवा के सप्लीमेंट्री उम्र को छूट को लेकर, और ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर तो आज बिल्कुल, अब देखिए ना, मधेपुरा से 350 शिक्षकों को नोटिस किया गया है। तो आप फर्जीवाड़ा करके बहाल कर गए, दूसरे तरफ लोगों को बहाली नहीं कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री नहीं दे रहे हैं, रिवाइज रिजल्ट पर आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो हम लोग इंतजार करें, लेकिन इतना जरूर है कि आज भी हमारे कई साथी जो हैं इन सारे विषयों पर जो है सचिवालय जाएंगे। हम लोग सचिवालय जा रहे हैं। सचिवालय में मुख्य सचिव से लेकर जो, सचिवालय कब जा रहे हैं आप सौरभ जी? हम 1 बजे सचिवालय जाएंगे, 1 बजे के बाद ही मिलना होता है, तो 1 बजे हम जाएंगे सचिवालय, और जो विषय है उम्र की छूट को लेकर या कुछ ऐसा, शिक्षा विभाग में मुलाकात करेंगे। ठीक, समान प्रशासन विभाग के जो प्रधान सचिव है उनसे मुलाकात करेंगे, वी राजेंद्र, शिक्षा विभाग के सचिव जो है ए सिद्धार्थ, और इन लोगों से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे कि क्या सरकार का कुछ रुख है या यूं ही बस इसी प्रकार से, क्योंकि जो भी सत्ता पक्ष या विपक्ष के लोग बोलते रहे हैं,
सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो या ये उम्र की छूट को लेकर हो, उसको लेकर सरकार कितनी गंभीर है, अधिकारियों के पास क्या फाइल पहुंची है या नहीं? क्योंकि जो उम्र समय सीमा के जो छूट है उसको लेकर फाइल पहले ही बनी हुई है। पिछले 2 वर्ष से लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि बीपीएससी की सिविल सेवा में उम्र की छूट मिले, तो उसके लिए फाइल तैयार है, परंतु मुख्यमंत्री जी की मंजूरी अंतिम रूप से हो गई थी कि इस पर फाइनल करना है, लेकिन फाइल किस प्रकार से रुका हुआ है और क्यों रुका हुआ है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे, देखते हैं कहां तक क्या सब वहां बातचीत होती है। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग जो है पूरा प्रयास है, पूरा प्रयासरत है। चाहे इसके पहले आपको याद होगा कि डिप्टी सीएम से भी मुलाकात हुई है, उनसे भी हम मुलाकात करना दोबारा चाहते हैं कि आखिर उन्होंने कहा था कि हम इसको गंभीरता से लेंगे और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। मतलब तो सौरभ जी, हम आप एस सिद्धार्थ के पास जा रहे हैं आज शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए? हाँ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए हम्म। और समान्य प्रशासन विभाग जाएंगे उम्र की छूट के लिए, क्योंकि जो ये दोनों मामले हैं, हम्म। ये उम्र की छूट जो होती है वो कैबिनेट से मंजूरी मिलती है, हम्म। क्योंकि छोटा मामला नहीं है, सिर्फ सिविल सेवा ही नहीं, शिक्षक बहाली और अन्य कई परीक्षाओं तो में सौरभ लेकर। जी, डोमिसाइल भूल जाए ना शिक्षक अभ्यर्थी? देखिए, डोमिसाइल भूल नहीं जाए, हम 5 प्रमुख मुद्दे हम आपको बता रहे हैं हम्म। जिसको लेकर हमने ज्ञापन सौंपा था, हम्म। उसमें डोमिसाइल भी है, नहीं, अटेम्प्ट डोमिसाइल को पे लेकर लगातार भी हम है। देख रहे हैं कि ना आप ज्यादा बोल रहे हैं ना रहमान सर ज्यादा बोल रहे हैं। मतलब कि शिक्षक अभ्यर्थी ये मान लेना कि डोमिसाइल को उधर जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो नीतीश कुमार हैं, जो सरकारी लोग हैं, वो सीरियस नहीं ले रहे हैं। देखिए, डोमिसाइल पर जब मुख्यमंत्री जी से इस विषय में बात करें तो उनका एक तरफ से वक्तव्य था कि सब जगह सब लोग नौकरी करता है तो कोई इसमें दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं है किसी को। देखिए, बात यह है, लेकिन हम लोग की जो ग्रीवांसेस उसमें यह है कि आपत्ति किसी को नहीं है, परंतु आरक्षण का दायरा पार नहीं हुआ। महिलाओं को 57% आरक्षण जो है दूसरे स्टेट के महिलाओं को मिला, तो क्या हुआ, 35% का आरक्षण का तो सीधे सीधे उल्लंघन कर सकते हैं। दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाकर लोग फर्जी बनाकर बहाल हो गए। 4% आरक्षण बिहार के लोगों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। किसी दूसरे से हम तो ये नहीं बोले, हम तो पूरा आरटीआई के जो डाटा है उसका खुलासा का बात कर रहे हैं। तो सरकार की गंभीरता डोमिसाइल को लेकर नहीं है, आपने किस तरह से डोमिसाइल बनाया, आपने सीधे सीधे 50% कर दिया, तो 50% क्या, यहाँ तो 70% आरक्षण का नियम का पालन हो रहा है। आपके बिहार के बच्चों को नौकरी नहीं मिली, ये बात तो सरकार को गंभीरता सोचनी है। आरटीआई से खुलासा धड़ल्ले से हो रहा है कि कहीं भी कुछ भी, तो ये बीपीएससी की लापरवाही कह लीजिए या शिक्षा विभाग की लापरवाही, 2 अधिकारियों की लापरवाही नहीं, 3 अधिकारियों की लापरवाही। इसके पहले के पाठक, अतुल प्रसाद और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर, ये तीनों अधिकारियों की लापरवाही, घोर लापरवाही का नतीजा है कि कोई भी नियम कानून के तहत बहाली नहीं हुई। अब बड़े पैमाने पर जो फर्जीवाड़ा करके बहाल होकर बाहर हो रहे हैं, उनके जगह पर ना सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ रहा है, ना उम्र में छूट मिल रहा है, ना अटेम्प्ट को लेकर कुछ है, ना महिलाओं को, क्या महिला ये जो परीक्षा देने जा रहे हैं उनके मन में सवाल नहीं है कि 35% जो आरक्षण है क्या हमको मिलने जा रहा है? तो ये 35% आरक्षण आपको नहीं मिला है, ये बात आप कांट खोल के दिमाग में रख लीजिए। तो ये बात तो है, किलगल की सरकार को भी पता है ना भाई, आरटीआई से सब कुछ खुलासा हुआ है। 17,000 से ज्यादा नौकरी में 10,000 से ज्यादा नौकरी किसी दूसरे स्टेट के महिलाओं को मिल गया। तो आप जाइए ना, प्रत्येक स्कूल में चले तो जाइए आज आप बस तो। आप जा रहे हैं छात्र सौरभ जी की शिक्षक अभ्यर्थी भी जा रहे हैं आपके साथ? हमारे साथ जो है 4-5 लोग जाएंगे, 4-5 लोग जाएंगे, जिसमें शिक्षक अभ्यर्थी भी हैं और एज रिलैक्सेशन वाले मामले को लेकर भी लोग हैं। हम लोग सचिवालय 1 बजे के बाद जाएंगे और निश्चित रूप से जो बातें होंगी अनुकूल जी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग बैठे नहीं हुए हैं, हम लोग मुख्यमंत्री से पुनः मुलाकात का प्रयास कर रहे हैं। सचिवालय से भी बातचीत हो रही है, डिप्टी सीएम से भी मुलाकात करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं से कुछ ऐसा नहीं है कोर कसर की हम लोग छोड़ दे रहे हैं। परीक्षाएं अलग विषय है, रिजल्ट अलग विषय है। टीआरई 2 की परीक्षा का रिजल्ट जो आएगा वो कब आएगा, बाद आएगा या पहले आएगा, लेकिन पूरा प्रयास है कि हम लोग का जो है बस हम लोग को सफलता मिले, जिस काम के लिए हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले हैं और मुख्यमंत्री जी काफी गंभीरता से उस पर विचार भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सब विषय पर थोड़ा इंतजार करना है, आप देखिए कब होता है, लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और शिक्षक अभ्यर्थी हार नहीं मानेंगे, यही उनको आप कहना चाहेंगे कि अब सब चीज खत्म हो गया? नहीं नहीं, खत्म, देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट और उम्र की छूट, ठीक, 2 विषय को लेकर हम भी गंभीर है और डोमिसाइल को लेकर सरकार बातचीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि डोमिसाइल बहुत बड़ा मसला है। इस पर कोई भी सरकार जो है एक बार फैसला ले ली है तो आपको समझ में, ये न एनडीए की सरकार है ना महागठबंधन की सरकार है, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत बड़ा मामला था, इसमें बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ जो खेल हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। आपको आरक्षण नहीं देना था लाभ, तो 5%, 10%, 15% दे देते, लेकिन ये कुल्लम कुल्ला ये आरक्षण के नियम का पालन नहीं हुआ, महिलाओं का पालन नहीं हुआ, डोमिसाइल के तहत बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा लोग बहाल हो गए, उनको बाहर किया जा रहा है। मुझे लगता है हर एक जिला से सूची आ रही है,
मधेपुरा हो, सहरसा हो, सुपौल हो, तो मुझे लगता है 20 जिला सूची आ गई है और कहीं से 150, कहीं से 200, कहीं से 100, अब मधेपुरा से 350। तो आप तो बहाल बहाल बाहर कर रहे हैं, लेकिन उनकी जगह पर नए लोग को तो नहीं ले रहे हैं, जो मेरिट वाले लोग हैं, जो जेन्यून लोग हैं। तो इसी तरह से जो फर्जीवाड़ा का खेल हुआ है, मुझे लगता है कि पूरी बहाली जो है वो फर्जीवाड़े के बलि की भेंट चढ़ गई, और अधिकारी जो है अपना अपना काम करके निकल गए, चाहे के पाठक हो, चाहे अतुल प्रसाद जी हो। इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है, जिस भूमिका का खमियाजा बिहार के छात्र, नौजवान और बेरोजगार भुगत रहे हैं और भुगतने के लिए तैयार रहे, क्योंकि इसी तरह की नियमावली के तहत बहाली होगी। अगर डोमिसाइल नहीं लागू हुआ तो इसी प्रकार से होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी जुड़ने के लिए। और शिक्षक अभ्यर्थी लगातार कर रहे थे, इसलिए हमने सोचा फोन करने का। जरूर आप शिक्षा विभाग एसपी सरदार से जब मिलेंगे तो कृपया करके बताइएगा जरूर कि क्या हो रहा है। जी ठीक है, धन्यवाद। तो आपने सुन लिया कि शिक्षा विभाग पहुंच रहे हैं, छात्र सौरभ सप्लीमेंट्री पर क्या बोला, अटेम्प्ट पे क्या बोला, इस रिलैक्सेशन पर क्या बोला और सारी चीजों पर क्या बोला वो आपने सुन लिया। कुछ शिक्षक अभ्यर्थी जाएंगे, छात्र सौरभ जाएंगे, और नीतीश कुमार ने क्या कुछ बोला था दिल्ली में वो भी आज खुलकर बोले हैं। डोमिसाइल वाला बात ध्यान से आप सुनिएगा। तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।